तो हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल पर। मैं साइको। आज हम लोग बहुत ही डरावनी कहानियां सुनने वाले हैं। तो आप लोग अपना नाम और कहां से हमारी कहानी को सुन रहे हो कमेंट कर दो। हम अपनी दूसरी वीडियो में आप लोगों का नाम लूंगा। तो चलिए कहानी की ओर बढ़ते हैं। लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो तो देख लेते हो मगर वीडियो को लाइक नहीं करते हो, तो हमारे वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। गांव के बाहर एक प्राचीन तालाब था जिसका पानी गहरा और शांत दिखता था, लेकिन उसके भीतर एक भयानक रहस्य छिपा था। उस तालाब का नाम था कालरात्रि तालाब। यह नाम सुनते ही गांव के लोगों के चेहरे पर भय की लहर दौड़ जाती थी। कहते हैं कि उस तालाब के पानी में कुछ ऐसा था जो इंसान को अपने पास खींच लेता था, और जिसने भी उसमें कदम रखा वह कभी वापस नहीं लौटा। कोई नहीं जानता था कि तालाब के अंदर क्या है, लेकिन गांव के बुजुर्ग कहते थे कि कई साल पहले यहाँ कुछ भयानक हुआ था। सैकड़ों साल पहले गांव के पास एक छोटा सा मंदिर था। मंदिर की पुजारिन रूपा अपनी सुंदरता और भक्ति के लिए प्रसिद्ध थी। उसकी एक खासियत थी, वह रोज रात में चुपचाप तालाब के किनारे जाती और वहां किसी को कुछ चढ़ावा देती थी। लोग उसे रात में अकेले जाते देखकर हैरान थे, लेकिन कभी किसी ने उसकी हिम्मत नहीं की कि पूछ सके। एक दिन गांव में एक व्यापारी आया जिसका नाम था विक्रम। उसने रूपा की सुंदरता पर मोहित होकर उससे विवाह का प्रस्ताव रखा, लेकिन रूपा ने मना कर दिया। विक्रम ने उसे धमकाया कि अगर उसने शादी से इनकार किया तो उसका बुरा अंजाम होगा। रूपा ने उसकी धमकी को नजरअंदाज किया और अपने काम में लगी रही, लेकिन विक्रम का ईर्ष्यालु स्वभाव उसे चैन से जीने नहीं दे रहा था। एक काली रात विक्रम ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर रूपा का अपहरण कर लिया। वे उसे तालाब के किनारे ले गए और वहां उसे मारकर तालाब में फेंक दिया। उस समय आसमान में तेज गड़गड़ाहट हो रही थी और बिजली चमक रही थी। रूपा के शरीर को तालाब में फेंकते ही तालाब के पानी में हलचल मच गई। विक्रम और उसके साथी घबराकर भागने लगे, लेकिन तभी एक अजीब सी चीख तालाब के अंदर से उठी। उस रात के बाद से विक्रम और उसके सभी साथी गायब हो गए और उनका कभी कोई सुराग नहीं मिला। लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि तालाब में रूपा की आत्मा बस गई थी और वह हर उस इंसान से बदला ले रही थी जिसने उसे नुकसान पहुंचाया था। धीरे धीरे गांव के लोग तालाब से डरने लगे और उसे एक अभिशाप मानने लगे। कई सालों बाद गांव के एक लड़के अजय को इन बातों पर यकीन नहीं हुआ। वह युवा और जिज्ञासु था। उसने सोचा कि ये सारी बातें सिर्फ पुराने लोगों की कहानियां हैं और इनमें कोई सच्चाई नहीं है। अजय को रहस्यों का पीछा करने का शौक था और उसने तय किया कि वह एक रात तालाब के पास जाकर सच्चाई का पता लगाएगा। उस रात पूरा गांव सो रहा था। अजय चुपके से अपने घर से निकला और तालाब की ओर बढ़ा। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी और पेड़ों की शाखाएं जैसे उसे रोकने की कोशिश कर रही थीं। तालाब के पास पहुंचते ही उसे एक अजीब सी घबराहट महसूस हुई, लेकिन उसने खुद को संभाला और आगे बढ़ा। तालाब का पानी पूरी तरह शांत था, मानो किसी गहरे राज्य को छुपाए हुए हो। अजय ने तालाब के पास बैठकर उसकी सतह पर एक पत्थर फेंका। पत्थर पानी के अंदर गया और अचानक पानी में हलचल मच गई। अजय घबराकर खड़ा हो गया। पानी से अचानक एक सफेद साया उभरा। वह साया धीरे धीरे आकार लेने लगा। अजय की आंखों के सामने एक महिला का चेहरा उभरा। उसकी आंखें लाल थीं और चेहरा विकृत था। वह कोई और नहीं, रूपा की आत्मा थी। उसने अजय की ओर देखा और बोली, तू यहाँ क्यों आया है? क्या तू भी मेरे जैसे मरना चाहता है? अजय के होश उड़ गए। वह भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसके पैर जैसे तालाब के किनारे में जम गए थे। रूपा की आत्मा धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। उसकी चीखें हवा में गूंजने लगी। अजय ने मदद के लिए चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज उसके गले में ही अटक गई। तभी एक वृद्ध महिला जो गांव की सबसे पुरानी बुजुर्ग थी, अजय के पीछे से आ गई। उसने एक मंत्र पढ़ा और तालाब के किनारे पर कुछ चढ़ावा चढ़ाया। रूपा की आत्मा अचानक शांत हो गई और पानी में वापस समा गई। बुजुर्ग महिला ने अजय को खींचकर वहां से बाहर निकाला। वह बोली, मैंने तुझे पहले ही चेतावनी दी थी कि तालाब के पास मत जा,
यह कोई साधारण तालाब नहीं है, यह रूपा के अभिशाप से भरा हुआ है। जिसने भी इस तालाब की गहराई में झांकने की कोशिश की, उसने अपनी जान गंवाई है। अजय के चेहरे पर डर की लकीरें साफ दिखाई दे रही थीं। वह समझ चुका था कि यह सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक भयानक हकीकत थी। उस रात के बाद अजय ने कभी उस तालाब का रुख नहीं किया और गांव वालों की बातों पर विश्वास करना शुरू कर दिया। लेकिन एक बात स्पष्ट थी, रूपा की आत्मा को अभी तक मुक्ति नहीं मिली थी। वह हर रात तालाब के पानी से उठती थी और अपने हत्यारों की तलाश में भटकती थी। तालाब का रहस्य अब भी अनसुलझा था और जिसने भी उस तालाब के पास जाने की हिम्मत की, वह कभी वापस नहीं लौटा। गांव में अब भी उस तालाब की कहानियां सुनाई जाती हैं और लोग कहते हैं कि जब रात का अंधेरा घना हो जाता है, तब तालाब के किनारे से चीखें सुनाई देती हैं। वो चीखें जो रूपा की दर्दनाक मौत की गवाही देती हैं। अजय की वह रात डरावनी थी, लेकिन वह जानता था कि उसे बचाने वाली बुजुर्ग महिला के पास इस रहस्यमयी तालाब और रूपा की आत्मा से जुड़े सारे जवाब थे। गांव लौटने के बाद भी अजय के दिल में एक अजीब बेचैनी बनी रही। वह जानता था कि इस भयानक घटना के बावजूद उसकी जिज्ञासा मरी नहीं थी। कुछ दिनों बाद अजय ने बुजुर्ग महिला, जिसका नाम शिवानी था, से मिलने का फैसला किया। शिवानी गांव में एकमात्र ऐसी शख्स थी जो इस रहस्य के बारे में कुछ जानती थी। उसने अजय को समझाया कि रूपा की आत्मा अभी भी किसी का इंतजार कर रही है, कोई ऐसा जो उसके अभिशाप को खत्म कर सके। तूने उस रात जो देखा, वह सिर्फ एक झलक थी, शिवानी ने अजय को बताया। रूपा की आत्मा इस तालाब में फंसी हुई है, लेकिन उसकी पीड़ा खत्म नहीं हुई। उसकी मुक्ति के लिए हमें कुछ ऐसा करना होगा जो अब तक किसी ने नहीं किया। अजय ने शिवानी से पूछा, क्या किया जा सकता है? क्या मैं उसकी मदद कर सकता हूं? शिवानी ने कहा, रूपा के हत्यारे विक्रम और उसके साथी तो मर गए, लेकिन उन्होंने अपने पापों का प्रायश्चित कभी नहीं किया। उनकी आत्माएं भी इस तालाब के गहरे पानी में फंसी हुई है। यदि हम उनकी आत्माओं को बाहर निकाल सकें और उनका प्रायश्चित करा सकें, तो शायद रूपा की आत्मा को मुक्ति मिल सके। लेकिन यह काम आसान नहीं है। अजय अब पूरी तरह इस रहस्य को सुलझाने के लिए तैयार था। शिवानी ने उसे बताया कि तालाब के चारों ओर विशेष मंत्रों से बनी एक रक्षा रेखा है, जिसे उसने सालों से बनाए रखा था, ताकि रूपा की आत्मा गांव वालों को नुकसान न पहुंचा सके। लेकिन अगर वे विक्रम और उसके साथियों की आत्माओं को बाहर निकालने की कोशिश करेंगे, तो यह सुरक्षा टूट सकती है और तब हर किसी की जान खतरे में पड़ जाएगी। अजय ने यह खतरा उठाने का फैसला किया। शिवानी ने उसे एक पुरानी किताब दी, जिसमें विक्रम और उसके साथियों की आत्माओं को बाहर निकालने के लिए मंत्र लिखे थे। अजय और शिवानी ने तय किया कि अगली पूर्णिमा की रात को इस योजना को अंजाम देंगे। गांव के लोग कुछ अजीब महसूस कर रहे थे। हवा में एक अलग सी बेचैनी थी। अजय के मन में डर तो था, लेकिन उससे भी ज्यादा उसे इस रहस्य को सुलझाने का जुनून सवार था। उस रात अजय और शिवानी तालाब के पास पहुंचे। तालाब की सतह पूरी तरह शांत थी, मानो कोई तूफान आने वाला हो। शिवानी ने मंत्रोच्चार करना शुरू किया और अजय ने तालाब के चारों ओर सुरक्षा रेखा खींच दी। जैसे जैसे मंत्र तेज होते गए, तालाब के पानी में हलचल होने लगी। अचानक पानी के भीतर से एक साया उभरने लगा। वह विक्रम की आत्मा थी, जो सालों से तालाब के भीतर बंद थी। उसका चेहरा काला और विकृत था, आंखों में क्रोध और पछतावा दोनों झलक रहे थे। विक्रम की आत्मा गुस्से में चिल्लाने लगी, मुझे यहां से बाहर निकालो, मुझे यहां मत रहने दो। शिवानी ने जोर से कहा, तुझे बाहर तभी निकाला जाएगा जब तू अपने किए पापों का प्रायश्चित करेगा। रूपा की आत्मा को तुमने मौत के हवाले किया, अब उसकी मुक्ति का रास्ता तुझे खुद दिखाना होगा। विक्रम की आत्मा पहले तो चिल्लाती रही, लेकिन जैसे ही शिवानी ने और तेज मंत्र पढ़े, उसका गुस्सा धीमा पड़ गया। वह नीचे झुक गया और रोने लगा। उसने कहा, मुझे माफ कर दो, मैंने जो किया वह मेरी सबसे बड़ी भूल थी। मैं किसी और के दबाव में आकर ऐसा कर बैठा था, लेकिन अब मैं खुद इस नरक में फंसा हुआ हूं। अजय को अब विक्रम की आत्मा की पीड़ा समझ में आने लगी थी। विक्रम की आत्मा ने कहा कि तालाब के गहरे पानी में उसके साथ और भी आत्माएं कैद हैं। उसके साथी, जो अब भी वहां भटक रहे हैं,
और रूपा की आत्मा उनसे बदला लेने की कोशिश कर रही है। अजय और शिवानी ने तालाब के अंदर उतरने का फैसला किया, लेकिन यह काम आसान नहीं था। उन्होंने तालाब के किनारे पर एक चढ़ावा चढ़ाया ताकि वे सुरक्षित अंदर जा सकें। जैसे ही वे पानी में उतरे, तालाब के अंदर की दुनिया एकदम अलग थी। यह अंधकार और ठंड से भरी हुई थी। वहां कीचड़ और सड़ी हुई घास के बीच वे चलते गए और तभी उन्होंने देखा कि तालाब के अंदर कई आत्माएं एक दूसरे से उलझी हुई हैं। रूपा की आत्मा एक भयानक रूप में वहां मौजूद थी। उसकी आंखों में अभी भी जलन और गुस्सा था। उसने अजय और शिवानी को देखा और कहा, तुम यहां क्यों आए हो? क्या तुम भी मेरे दुश्मन हो? शिवानी ने कहा, हम यहां तुम्हारी मुक्ति के लिए आए हैं रूपा। हम तुम्हें यहां से आजाद कराना चाहते हैं, लेकिन पहले विक्रम और उसके साथियों को उनके पापों का प्रायश्चित करना होगा। रूपा की आत्मा एक पल के लिए शांत हो गई। उसने विक्रम की ओर देखा जो उसके सामने सिर झुकाए खड़ा था। विक्रम ने माफी मांगते हुए कहा, मैंने तुम्हारे साथ जो किया उसके लिए मुझे जीवन भर पछताना पड़ेगा, लेकिन मैं अब चाहता हूं कि तुम्हें शांति मिले। मुझे इस अभिशाप से मुक्ति दे दो। शिवानी ने तब मंत्र का उच्चारण किया जो विक्रम और उसके साथियों की आत्माओं को मुक्ति देने के लिए था। जैसे ही मंत्र पूरा हुआ, तालाब के अंदर एक बड़ा विस्फोट हुआ और विक्रम सहित उसके सभी साथी धुंध में बदलकर गायब हो गए। रूपा की आत्मा धीरे धीरे शांत हो गई और उसने मुस्कुराते हुए कहा, अब मुझे मुक्ति मिल रही है। धन्यवाद, तुमने मुझे इस नरक से आजाद किया। रूपा की आत्मा धीरे धीरे पानी में विलीन हो गई और तालाब की सतह फिर से शांत हो गई। अजय और शिवानी ने तालाब के अंदर से बाहर निकलकर गांव की ओर देखा। वहां अब एक अलग सा माहौल था। हवा में जो डर और बेचैनी थी वह गायब हो चुकी थी। तालाब का पानी अब सामान्य दिखने लगा था और अजीब सी हलचल थम गई थी। उस रात के बाद गांव वालों ने तालाब को फिर कभी खतरनाक नहीं समझा। वह अब कालरात्रि तालाब नहीं बल्कि मुक्ति तालाब के नाम से जाना जाने लगा। रूपा की आत्मा को मुक्ति मिल चुकी थी और गांव ने सदियों पुराने अभिशाप से छुटकारा पा लिया था। अजय को अब इस बात का संतोष था कि उसने उस रहस्य को सुलझाया जिसने कई पीढ़ियों से गांव को डर के साए में रखा था। तो दोस्तों, आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना।